हेलो बच्चों, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज आपको एक नए चैप्टर के साथ हम आए हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? मशीन। चैप्टर का नाम मशीन है। तो बच्चों ध्यान देना है कि मशीन हमारा होता क्या है। तो मशीन क्या होता है? एक डिवाइस होता है मशीन। यह आपका डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं। तो मशीन क्या होता है बेटा? मशीन एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं। ध्यान देना है कि मशीन जो होता है, अगर हम समझें तो सपोज दैट ये आपका लोड है और ये आपका, तो बच्चों ये आपका लोड है और ये आपका सपोज दैट लोड को उठाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है जिससे हम लोड को उठा सकें। जैसे जैक है तो इसको हम लोड को उठा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका होगा। अगर बात करें तो अब इसको उठा रहे हैं तो इसको हम स्क्रू को ऐसे ऐसे टाइट करेंगे तो एफर्ट आपका क्या होगा? इस डायरेक्शन में होता है। बेटा ये एफर्ट होता है। एफर्ट मतलब एक तरह का फोर्स जो हम लगा रहे हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो एफर्ट हम कम लगा रहे हैं और हैवी लोड को आसानी से उठा दिया जा रहा है। तो बात आती है कि हमारा मशीन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो कम से कम फोर्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा हैवी लोड को आसानी से उठा सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी वर्क करता है। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है। बात आती है, पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है। तो बच्चों अब ये आपने देखा इस डायग्राम में, अगर हम बात करें तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम एफर्ट डिस्टेंस कहते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोड डिस्टेंस कहते हैं। तो बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन का मतलब हुआ कि एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म का डिस्टेंस इक्वल टू लोड इनटू लोड डिस्टेंस या लोड आर्म। तो ये प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन का मतलब एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। तो बच्चों ये रहा मशीन एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वर्क को इजी तौर से कर सकते हैं। समझने के लिए हमने आपको बताया कि ये आपका जैसे एफर्ट का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका एफर्ट डिस्टेंस है, लोड आपका ये है और ये क्या है? लोड डिस्टेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये कहता है कि एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस इक्वल टू लोड इनटू लोड डिस्टेंस। तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब ध्यान देना है कि मशीन 3 टर्म्स होते हैं, तो इसको भी समझ लेना है। नंबर 1 जो होता है जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, दूसरा जो होता है वेलोसिटी रेशियो और तीसरा जो होता है इफिशिएंसी। 3 टर्म्स होते हैं। 3 टर्म्स होता है मैकेनिकल एडवांटेज,
इसका फार्मूला क्या होता है, लोड अपन एफर्ट, एल फॉर लोड, ई फॉर क्या होता है, एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है एफर्ट डिस्टेंस अपन लोड डिस्टेंस, ये वेलोसिटी रेशियो होता है। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट अपन वर्क इनपुट, और इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारा मशीन होता है 3 टर्म्स होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, दिस इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट आर्म का डिस्टेंस अपॉन लोड आर्म का डिस्टेंस, और इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ध्यान देना है कि इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। इट मीन्स जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस, और साथ ही साथ वेलोसिटी रेशियो भी हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ये 3 टर्म्स हैं जो मशीन के बेसिकली 3 टर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि अब बात आता है कि लीवर के बारे में। तो लीवर भी एक सिंपल मशीन होता है जो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एफर्ट, फल्क्रम और लोड, 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। और बच्चों ये 3 क्लास, 3 तरह का लीवर होता है। 3 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्लास जो होता है जिसको हम फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं, दूसरे को सेकंड क्लास लीवर कहते हैं और तीसरे को थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें फल्क्रम जो है, फल्क्रम बीच में होता है। तो बच्चों फल्क्रम क्या होता है, ये पिवोटेड पॉइंट होता है जहां से रोटेट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज फल्क्रम। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमारा फल्क्रम बीच में होता है और लोड और एफर्ट साइड में होता है। बच्चों ध्यान देना है कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें तीनों कंडीशन पाए जाते हैं, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 भी होता है और इक्वल देन 1 होता है। ध्यान देना है बच्चों कि जो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में लीवर जो होता है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अभी आपने देखा था कि लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में हमारा कम से कम फोर्स लगा के ज्यादा से ज्यादा हैवी लोड को उठा रहे हैं, तो लोड की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इस नाते इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। कब, जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। बच्चों ध्यान देना है कि जब यही वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है, इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो आल्सो लेस देन 1, तो उस केस में जो हमारा लीवर होता है एज ए स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है। ध्यान देना है कि तीसरा, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इसकी वैल्यू 1 भी पॉसिबल हो सकती है। तो 1 जब हो जाता है तो उस केस में जो हमारा लीवर होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के रूप में वर्क करता है। बच्चों ध्यान देना है कि ऐसा होता क्यों है कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें तीनों कैटेगरी पाई जा रही है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो इसको समझना है।
देखिए आपका एफर्ट और लोड ये साइड में है और फलक्रम क्या है, बीच में है। तो इसमें हो क्या सकता है, इसमें ये बीच वाला कंडीशन ये दोनों इक्वल भी हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कराएंगे तो कंडीशन में क्या होगा कि हम इसमें ग्रेटर और लेस दोनों की पॉसिबिलिटी भी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो एल ग्रेटर देन ई होगा, तो इस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर होगा। और साथ ही साथ उसी तरह से हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होता है जिसको हम एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कहते हैं, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि एफर्ट आर्म ग्रेटर देन क्या होगा, लोड आर्म। तो ये इसमें जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है तीनों कैटेगरी पाई जाती है, मतलब ग्रेटर, लेस और इक्वल। इसी नाते जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, एज ए स्पीड मल्टीप्लायर, एज ए चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के रूप में वर्क करता है। बच्चों ध्यान देना है, जो सेकंड क्लास लीवर होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, मिडिल में होता है, और एफर्ट और फलक्रम ये आपका साइड में होता है। तो बच्चों ध्यान देना है कि लोड हमारा है, अगर हम बात करें तो सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है, फलक्रम से। तो फलक्रम से मेजर करेंगे तो देखिए फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू लोड। तो इस वजह से अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा कि जो ईडी होगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये आपका एलडी हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए हमारा जो वैल्यू होगा मैकेनिकल एडवांटेज वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और इस तरह से सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो किस तरह से वर्क करता है, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान देना है बच्चों, थर्ड क्लास लीवर की बात करें तो इसमें आपका एफर्ट जो होता है ये मिडल में होता है और लोड और फलक्रम ये साइड में होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सारे डिस्टेंस फिर हमने बताया ये पिवोटेड पॉइंट होता है, यहीं से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इस केस में बच्चों ध्यान दीजिए कि हमेशा जो लोड आर्म की वैल्यू होगी, लोड आर्म की ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, एफर्ट आर्म। हमेशा इसकी वैल्यू ये जो होगा लोड आर्म होगा और ये जो होगा एफर्ट आर्म होगा, हमेशा क्या होगा, जो लोड आर्म होगा बड़ा होगा एफर्ट आर्म से, या हम उल्टा कहें कि लोड जो आपका एफर्ट आर्म है ये लेस देन क्या होगा, लोड आर्म। तो बच्चों इसी नाते इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है ऑलवेज लेस होता है। तो किस रूप में बच्चों काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। तो ध्यान देना है कि जो हमारा ma ग्रेटर देन 1 होता है तो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करता है, ma लेस देन 1 होता है तो एज ए स्पीड मल्टीप्लायर वर्क करता है, और ma अगर इक्वल होता है तो उस केस में बच्चे ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के रूप में वर्क करता है। बच्चों ध्यान देना है कि हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, तो बड़ा एक शॉर्टकट तरीका है, ऑलवेज इसको रिमेंबर रखिएगा, FLE फली। बच्चों बड़ा ही शॉर्टकट मेथड में फली का मतलब ऐसे भी लिख लें, फली। याद करने का तरीका होगा, F देखिए फर्स्ट क्लास में क्या है, मिडिल में है, सेकंड क्लास में लोड मिडिल में है, और थर्ड क्लास में आपका एफर्ट जो है मिडिल में है। तो FLE ये आपका तरीका होता है जिसको हम शॉर्टकट तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है कि अब बात आती है एग्जाम्पल की लीवर के लिए। तो देखिए लीवर आपको पता है कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि 3 क्लास में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो बच्चों ये भी पता है कि जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है, मिडल में होता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सीजर और इसके बाद सीसॉ, 2 एग्जाम्पल हैं। दोनों में आप देख लीजिए जो फलक्रम है वो मिडल में है। तो 2 एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्लास लीवर के हैं।
इसी तरह से अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में बच्चों आपका क्या पाया जाता है मिडिल में? लोड। तो एग्जाम्पल क्या है? वेल बारो। और अगर हम बात करें थर्ड क्लास लीवर में तो फिशिंग रॉड भी कह सकते हैं या ह्यूमन आर्म्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका हाथ है इस तरह से होगा तो आपका ये जो इधर पाया जाएगा वो फलक्रम हो जाएगा और यहाँ पे लोड हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे एफर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी के एग्जाम्पल भी हैं जो कि आपको लर्न करना है। बच्चों ध्यान देना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी। तो देखिए इसकी रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको पता है कि जो इफिशिएंसी होती है ईटा से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। बच्चों ध्यान देना है कि वर्क डन इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा देखिए F इंटू डी दोनों ही केस में, क्योंकि देखिए लोड और एफर्ट एक तरह का फोर्स ही है। तो हमारा जो वर्क आउटपुट होता है उसमें उस केस में जो आपका फोर्स होगा वो लोड हो जाएगा। तो लोड इनटू ये लोड आर्म हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसी तरह से इन केस ऑफ इनपुट वर्क डन के लिए हमारा जो फोर्स होगा वो एफर्ट होगा और ये आपका मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। इस तरह से आपने देखा L इंटू डी एल अपॉन E इंटू डी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो D देखिए L अपॉन E और इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा DE अपॉन L आ जाएगा। तो बच्चों आपको पता है यू नो दैट लोड अपॉन एफर्ट ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है और ये भी आपको पता है कि द रेशियो ऑफ ये आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। तो इस तरह से ईटा इज इक्वल टू इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू बी आर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी। अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ईटा इंटू बी आर। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से इस्टेब्लिश कर लेंगे। बच्चों ध्यान देना है कि अब आपसे पूछा जाता है, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है आईसीएससी। इसमें पूछा गया है कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी, इसमें कौन सी वैल्यू होती है तीनों में जो कांस्टेंट होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो। आंसर क्या होगा? ये कांस्टेंट ऑलवेज, वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट होता है। बच्चों ध्यान देना है, इस तरह से आपने देखा कि मशीन में आपका मशीन होता क्या है? तो इजी वे में हम कह सकते हैं कि हम कम एफर्ट देके हैवी से हैवी लोड को आसानी से उठा सकें, तो ऐसे डिवाइस को मशीन कहते हैं। मशीन में 3 टर्म को भी हमने एक्सप्लेन किया, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी। इसके अलावा हमने लीवर की बात किया। लीवर में बताया कि एक तरह का सिंपल मशीन होता है जिस 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, फलक्रम और एफर्ट और लोड होता है। तीनों क्लास में आपका सिंपल तरीका याद करने के लिए हमने बताया फली का यूज करेंगे। एफ मीन्स फलक्रम और एल, और इसके बाद पहले में फलक्रम, लोड और फिर आपका क्या होता है? एफर्ट। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास लीवर में मिडिल में आपका फलक्रम होता है,
सेकंड क्लास में आपका लोड होता है और थर्ड क्लास में मिडिल में आपका एफर्ट होता है। साथ ही साथ हमने आपको रिलेशन बताया, रिलेशन किसके बीच, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोई भी कमेंट होगा बच्चों तो एक बार आपकी कमेंट की हमेशा हम वेट करेंगे। जैसा भी होगा अपना सुझाव दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।